नमस्कार पार्थ। दूध का जला फूक फूक कर कभी पीता है क्या? दूध का जला फूक फूक के भी पीता है। तो हमारे भारत के जो लड़के लड़कियां आजकल एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। इसका कारण सबसे बड़ा है कि आप अपनी गलतियों को देख नहीं सकते, निहारते नहीं हो। मैंने अभी एक शुरुआत में कहावत कही, दूध का जला छाछ फूक के भी पीता है। आपकी जो गलतियां होती हैं उसको आप फूक के पीते नहीं हो। सबसे पहले आप उसे क्या करो, देखो। डिस अटैचमेंट होके नहीं, जब आप अटैचमेंट हो जाओगे तो भावनाओं से देखोगे। अब डिस अटैचमेंट जैसे आप दुश्मन की नजर से क्या कमी है, क्या वैसे ही आपसे अगर कोई धोखा दे दिया हो, कोई आपको चीट कर दिया हो, अगर आपसे किसी एग्जाम में आप फेल हो गए हो, कोई आपसे गलती हो गई हो, तो उस गलती को सुधारने के आपके पास टाइम नहीं है, तो उसको आप देखो। अगर आप अपनी गलतियों को सुधार नहीं सकते तो आप उस पर फिर काम करना शुरू करोगे। अगर उसको निहार नहीं सकते तो आप फिर वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हो और अपने लिए एक दो फिर वही गड्ढा खोदते हो और फिर उसी गड्ढे में आकर के गिरो। जब आप फूक फूक के पीना शुरू कर देते हो छाछ को भी, तो आप उसको सराहने लगते हो, उसको सताने लगते हो। इसीलिए मैं कहता हूं, कई बार कहता हूं मैं, कि कोई आदमी अगर होगा तो युद्ध से भागा नहीं होगा, या तो वो प्रण को छोड़ दिया होगा या तो रण को छोड़ दिया होगा। कि तैयारी ज्यादा है, शायद छोड़े बार में फेल हो गया, नहीं लड़ूंगा। या तो प्रण को छोड़ा होगा कि मेरे बस का नहीं, रण छोड़ा होगा देख करके, प्रण तोड़ा होगा कि मेरे तो बस की है ही नहीं। उतरने से पहले ही वो हार मान लिया, हथियार डाल लिया। आजकल के लड़के लड़कियां वही हो गए। सबसे पहले तो लड़कियों को चांद बनाया जाता है, ब्यूटी क्वीन कहा जाता है, परी बनाया जाता है। ये भाव ये कहना बंद करो। ये ब्यूटी ब्यूटी चांद ये नहीं हो। लड़की वही जो ताकतवर हो, शरीर से भी और मन से भी। ये चेहरे की सुंदरता भोग विलास वाली होती है। जो लड़की को सुंदरता की नजर से देख रहा है वो समझो बस उसे बिस्तर पे ले जाने के लिए तैयार है, बस उसको बिस्तर पे यूज करेगा, छोड़ देगा। जो लड़की शरीर और मन से ताकतवर है वो कभी भी आप वो कमजोर इंसान से शादी कर ही नहीं सकती, कमजोर इंसान के साथ रह ही नहीं सकती। जो अगर मन मस्तिष्क से तैयार है, अगर अपने शरीर से भी ताकतवर है, तो वो ताकतवर ही खोजेगी, अपने जैसा ही खोजेगी। और जो खूब नाजुक है, 2 घंटा 3 घंटा ब्यूटी पार्लर में बिता रही है, तो खूब बढ़िया से पेंट पॉलिश करवा रही है, उसे बस वही चाहिए, चमक धमक झूठी। क्योंकि वो भी तो झूठी है ना, पुतवा रही है, इतना मोटा मोटा क्रीम पुतवा रही है, जाके पुतवा ले रही है, तो वो भी तो एक झूठ ही है ना। वो कौन सा सच है, वो भी तो झूठ है, तो उसे मिलेगा क्या? झूठ ही तो मिलेगा। फिर बाद में देख रहा हूँ कि शादी होने के बाद ना लड़के में बनती है ना लड़के में बनती है, मारपीट शुरू हो जाते हैं, युद्ध हो गए, उसी बिस्तर पे युद्ध शुरू हो गए। 2 साल बाद दोनों में तलाक। और जो लड़की मन और शरीर से ताकतवर रहेगी वो भी तो मन और मस्तिष्क से ताकतवर ही खोजेगी, तो उसका परिवार जो चलेगा तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि मन से मजबूत रहेगी, कोई भी बात करेगी तार्किक करेगी। अब इसके जैसा जो पार्लर रहेगी 2 घंटे की पार्लर के लिए कहेगी। अब लड़का काम अपना दिन भर कौन सा काम करके आ रहा है, चिड़चिड़ा रहेगा, पीट देगा, कलेश शुरू हो जाएगा। जो लड़की मेहनत और मरीज जो शरीर से और मन से मजबूत रहेगी वो तार्किक बातें करेगी, और वो जो लड़का रहेगा वो भी तार्किक बातें करेगा, समझेगा। और यहाँ पे ये 3-4 घंटे कूद के आ रही हैं, ना इनके पास समझ है, ना बुद्धि है, ना तो शरीर में ताकत है, कुछ भी मार देगा, 2-3 लपट बस गिर गई। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर लड़के हो तो अपने उद्देश्य को समझो। ये रील, इधर उधर की लौंडियाबाजी, इधर उधर की बातें, समाज में जो आप ये बड़ा रुतबा बना रहे हो, ये जो कट्टा भट्टा ये सब दिखा रहे हो, कुछ भी नहीं है। यदि जिम्मेदार हो जाओगे फटी हुई चड्डी पे गुजार होना करना पड़ेगा। इसीलिए ये रंगदारी छोड़ो, मन मस्तिष्क से मजबूत बनो और अपने उद्देश्य को समझो, आगे बढ़ो। ये रंगदारी, ये दुनियादारी की जो बातें होती हैं, किससे झूठ बोलते हो? अपने से ही तो झूठ बोलते हो आप। कोई भी बात अगर आप कह देते हो कि
इसकी वजह से ये हो, मैंने नहीं कर पाया, उसकी वजह से ये नहीं कर पाया, ये एग्जाम ऐसा है, वो एग्जाम, कोई एग्जाम टफ नहीं हो जाता है, कोई भी एग्जाम कुछ भी नहीं है, लेकिन आप उसमें 100% ईमानदार थे, दिल दिल से पूछो। कबीरदास जी कहते हैं ना कि अपनी सच्चाई अपने ही जानो, बाकी दुनिया भ्रम में मानो। तो अपनी सच्चाई सब अपनी ही जानते हैं। आप अपनी सच्चाई खजानते हो कि आपने कहाँ गलती की। आप जब एक बार दूध से जल जाते हो तो फूक के पियो, अपने आप आपको डिसअटैचमेंट करो और देखो कि आपने क्या गलती है, और जो गलती को सुधारो, अगले ही पल आप सफल हो जाओगे। लड़कियां हैं अगर, तो लड़कियां भी अपने उद्देश्य को समझो, ये पेंट वाले पे ज्यादा ध्यान मत दो, अपने अपने इस मन और शरीर को ताकतवर बनाओ, क्योंकि इस समय का जो जोर है, जो दौर है, इसमें मन मस्तिष्क, आपका मन मस्तिष्क अगर मजबूत रहेगा तो आप आगे बढ़ जाओगे। दीपावली का टाइम है, पटाखा फूट रहे हैं आज, तो आप अपने आप को समझो, तभी आप कुछ कर पाओगे। चांद की तरह अगर रहोगे तो मसल दिए जाओगे, यूज में आ जाओगे आप। सबसे ज्यादा अगर लड़कियां इस समय डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं तो सबसे बड़ा कारण है मोबाइल। मोबाइल का जो है अनलिमिटेड यूज मत किया करो, उतना ही करो जितना ही आपके लिए लाभ हो, नहीं तो आप ये एंजाइटी के शिकार हो, एंजाइटी, तनाव, डिप्रेशन, जो अब इसके जब जब आप शिकार होगे तो आप अपने आप को खो दोगे, समझो। सबसे ज्यादा लोग शिकार हो रहे हैं इसके, आज सब, और लोग शिकार तो हो रहे हैं, लेकिन इसमें शिकार होने वाले कौन कौन से हैं? 16 साल से लेकर के 35 साल के बीच के युवा, ये लोग शिकार हो रहे हैं डिप्रेशन के। सोचो कितनी बड़ी संख्या है ये। पूरी दुनिया में 800 से भी ज्यादा जनसंख्या, करोड़, 800 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या हो गई, और उसमें भी 4.4% एंजाइटी के शिकार हैं। निकालो रेशियो, करोड़ में पहुंचेगा। सोचो भारत में तो इससे ज्यादा है एंजाइटी, डिप्रेशन। मरने वाले, फांसी लगाने वाले, आत्महत्या करने वाले सबसे ज्यादा लड़के ही हैं। अगर आप अपने मन मस्तिष्क से मजबूत नहीं रहोगे, शरीर से मजबूत नहीं रहोगे, तो कोई भी बात आपको भारी लगेगी, कोई भी बात आपको अगर सामने आएगी तो उसको टैकल नहीं कर पाओगे, उसका निवारण नहीं निकाल पाओगे। और एक तो अब तो ये रील चल गई है तो तुरंत एक्शन लेने का काम आ जाता है, तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। अब तो पहले के लोग रहते थे तो कुछ बातों को जब सुनते थे तो उसको मंथन करते थे, तब उस पर जवाब दिया जाता था। लेकिन अभी जब से ये रील वीडियो चल गई, तब से लोग अपने आप को धैर्य और उन बातों का लोड लेना बंद कर दिए। जैसे ही बात आपके पास आई, तुरंत ना सोचे समझे जवाब दे दिया, रिएक्शन, एक्शन ले लिया उस बात पे। झगड़े, कोर्ट, जितने हम लोग मॉडल हो रहे हैं, जितने हम लोग डिजिटल हो रहे हैं, उससे ज्यादा हम लोग बीमार हो रहे हैं। सोचो जितने हम लोग आगे बढ़े, समझो उधर से बीमार होते चले गए। तो आगे बढ़ने का क्या मतलब यार? हमें डिजिटल होने का क्या मतलब? डिजिटल होने का मतलब है कि भारत समृद्ध हो जाए। डिजिटल होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि बीमारियां हजारों आ जाए। पहले एक डॉक्टर होते थे, कई बीमारियां होती थी, अब कई बीमारियां हैं। अब बीमारी, एक बीमार, अब मनुष्य, कई मनुष्य होते थे, एक बीमारी, एक डॉक्टर होता था। अब हर डॉक्टर हर बीमारी का इलाज कर रहा है। पहले एक ही डॉक्टर रहता था, सभी बीमारियों का इलाज कर देता था, लेकिन अब ऐसी ऐसी बीमारियां आई कि एक एक डॉक्टर एक एक बीमारी का इलाज कर रहा है। एक आदमी पे 100 डॉक्टर अब आ गए हैं। पहले एक डॉक्टर रहता था, 100 मरीज होते थे, अब 100 डॉक्टर हैं, एक मरीज है। सोचो ये दशा भारत की दशा हो गई है। ऐसे कारण क्या है? युवा, हमारे युवा, कारण ये है। युवा क्या हो रहा है? शिकार हो रहा है। किसका शिकार हो रहा है? डिप्रेशन का। डिप्रेशन कैसे आ रही है? अननास की बातों का लोड लेना, बेमतलब की बातें करना, बेमतलब का ये मोबाइल का यूज करना, सबसे बड़ी बीमारी है आपका ये मोबाइल। मोबाइल की जगह अगर आप किताब ले लें, किताब अपने हाथ में ले लें, तो कितना आप आगे बढ़ जाओगे। बीमारियां आपको छू नहीं सकती, उसे आपका मन मस्तिष्क मजबूत होगा, सोचने की, दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदलेगा। आपके पास उतनी उम्र नहीं है कि आप अपनी गलती से करके किसी को सीख सकते हो।
आप सीख सकते हो दूसरे की गलती को देख करके। अगर आपको समझना है तो 18-30 के बीच में दुनिया को समझ लो, परख लो, देखने का नजरिया बदल लो। नहीं तो आपकी उतनी उम्र नहीं है कि आप कुछ और उसके बाद आप दुनिया को परख सकते हो। उसके बाद आप अपना जो उद्देश्य पूरा करोगे कि दुनिया को समझोगे। सोचो, 30-35, 18 से 30 या 32 साल के बीच में आप दुनिया को देखने का नजरिया बदल लो। देखो, अपनी गलतियों को सुधारो, उस गलतियों को डिश अटैचमेंट हो करके देखो कि आपने क्या गलती की, उस गलती को नहीं करना और आगे बढ़ो। फूक के पियो, दूध से जले। एक बार फेल हुए, एक बार धोखा खाया, अब नहीं, अब फूक के पीना है। अब छाछ भी मिलेगा, उसको फूकना है, पहले परखना है उसको, तब जाके पैर आगे बढ़ाना है। तो ये चीजें अब कब आएंगी, जब आप कुछ अपने मेंटल दिमाग के लिए कुछ करोगे, शरीर के लिए व्यायाम करोगे, तब जाके कुछ आएगी, समझ बढ़ेगी। नहीं तो दिन भर मोबाइल में रहोगे, रील स्क्रॉल करते रहोगे, जो बीमारियों को आमंत्रण देते रहोगे, तो आप भी एक दिन शिकार हो जाओगे। ऐसा ना करो। अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने उद्देश्य को पूरा करो। और यहाँ ये जो दुनिया भर की ये क्रीम पाउडर जो ये चला है, शरीर को अपने पोत रहे हो, चमका रहे हो, तो ये झूठा दिखावा, झूठा आडंबर मत रचो। इससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपकी आंतरिक शक्ति नहीं बढ़ेगी, आंतरिक चेतना नहीं जगेगी, बाहर मेकअप पोतने से, शरीर को चमकाने से कुछ नहीं होने वाला। ये बस एक काया है। आप शरीर उठाओ, एक दिन जब मर जाओगे, उठाए जाओगे और राख हो जाओगे, बस इतना ही है। तो मेरी बात समझो, लड़की और लड़के दोनों के लिए कह रहा हूँ, ये अपनी बात को समझो, मेरी बात को समझो। अपनी बात अगर आपको अच्छी लगी तो अपनी बात रखो, मुझे, मैं बताऊंगा। आपको ये शरीर चमकाने से कुछ फायदा नहीं होगा, बस आप कमजोर हो जाओगे, बस और कुछ नहीं होगा। शरीर चमकाओगे, कमजोर होगे। अगर मन मस्तिष्क को चमकाओगे, मजबूत रहोगे। ये मेरी बात समझो, अपने आप को मजबूत बनाओ, मन और शरीर दोनों से। ऊपर से अगर ये क्रीम पाउडर पोत लोगे तो कोई आपकी ओर आकर्षित नहीं होगा, झूठे लोग आकर्षित होंगे। अगर आपका मन और शरीर दोनों ताकतवर रहेगा तो वो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे जो मन मस्तिष्क से मजबूत रहेंगे, और वो लोग आपके साथ सच्चे होंगे। नहीं तो आप जब झूठा मुखौटा पहन करके लोगों के सामने जाओगे तो वो भी लोग झूठा मुखौटा ही आपके सामने लेके आएंगे और आप धोखा पाओगे। आप पहले मजबूत बनो, दुनिया को दोष मत दो कि वो मुझे धोखा दे, ये मुझे धोखा दे दिया, ये नहीं। अगर एक बार फेल हुए हो तो अपनी फेलियर को पहचानो, उसमें देख रेख करो, क्या गलती हुई थी, आगे बढ़ो, बैठे मत रहो, उसे विलाप मत करो, जो हो गया उसको छोड़ो। देखो, मंजिल एक होती है, ठीक है, मंजिल अनेक नहीं हो सकते हैं, तो आप मंजिल को मत छोड़ना, रास्ते बदल सकते हो। आप पहुंचना तो मंजिल पे ही है। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। लड़की और लड़कों दोनों से कह रहा हूँ, बाहरी दिखावा छोड़ो, अंदर की, अपने अंदर की मजबूती को पहचानो, अंदर के शरीर को पहचानो, मजबूत करो। चांद मत बनो, फूल मत बनो, कांटे की तरह बनो, चुभो तो लोगों को पता चले कि हाँ, किसी से पाला पड़ा है। ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार।